सहूलियत हो वह आसन लगा लें। चाहे अर्ध पद्मासन हो, चाहे पूर्ण पद्मासन हो, चाहे सुखासन आलती पालती हो, और चाहे सिद्धासन हो। ये ध्यान के 4-5 आसन बताए हैं। इसमें आप आसानी से बैठें। शरीर को 1-2 लंबे गहरे श्वास लें। जितनी लंबी श्वास उतनी लंबी आयु, और जितनी गहरी श्वास उतनी गहरी नींद। पूरी थकान को दूर करें। शरीर में तनाव है, खिंचाव है, आप लोग वंदना करके आए हैं, तो उसको ढीला छोड़ने का प्रयास करें। जहाँ तनाव होता है वहीं पर दर्द होता है। जहाँ आप ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे, थोड़ी देर में उस अंग में आपको बहुत अच्छा फीलिंग होगी। दोनों पाँव को ढीला छोड़ें। पाँव की उंगलियों से लेकर पिंडली, नितंब, पूरा पंजा, जंगा सब ढीला छोड़ दें। इसी तरह से दोनों हाथों को ढीला छोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों से लेकर कंधे तक पूरा ढीला। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। 1-2 लंबे गहरे श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। आपका ध्यान श्वास पर हो। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। बिल्कुल ढीला छोड़िए। कंधों को ढीला छोड़ें, पीठ को ढीला छोड़ें, छाती को ढीला छोड़ दें, पेट को ढीला छोड़ें। गर्दन में कोई तनाव नहीं, सिर में, सिर के कोई भी हिस्से में कोई तनाव नहीं। पूरा शरीर पाँव के अंगूठे से लेकर सिर तक रिलैक्स, विश्राम, पूर्ण विश्राम। छोड़ दीजिए शरीर को। केवल आती जाती श्वास को देखिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास लेते समय महसूस करें प्रकृति की सारी शक्तियां मेरे भीतर प्रवेश कर रही है, और श्वास छोड़ते समय महसूस करें मेरे सारे विकार, मेरे सारे दोष श्वास के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास पर ध्यान। महसूस करें आप आज चूलगिरी की वंदना करके आए। हम चूलगिरी के पीछे जहाँ चरण छतरी है, उस चरण छतरी के भी पीछे जो पहाड़ है, उस पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं। अपने आप को उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचाएं और आती जाती श्वास को देख रहे हैं। चारों तरफ से प्रकृति आपके लिए बहुत ही आनंददायी नजर आ रही है। बहते हुए झरने की आवाज को महसूस करें। पक्षियों की आवाज को महसूस करें।
कोई नहीं आसपास में, केवल आप बैठे हैं उस सर्वोच्च चोटी पर। पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद। अपना ध्यान नाभि केंद्र पर लाएं और नाभि केंद्र पर 16 कमल की पांखुड़ियों वाला एक कमल आप बनाएं। सोलह पांखुड़ियां हैं और उन पर स्वर्ण अक्षरों में 16 स्वर लिखे हैं। पहली पर ए, दूसरी पर आ, ई, ऊ, ऊ, री, री, ली, ली, ए, आई, ओ, आउ, अह। इस प्रकार से सफेद रंग की ये पांखुड़ियां, उन पर पीले रंग से स्वर्ण अक्षर में ये 16 स्वर की रचना आपने कर दी। उसके बीचों बीच रम की स्थापना करें। रम जो बीजाक्षर है केवल ज्ञान का। जब पंच कल्याण में केवल ज्ञान की क्रिया होती है, तिलक दान होता है, उसमें भगवान की नाभि में इसी रम को लिखा जाता है। रम, रम की स्थापना की जिसमें रेप है और ऊपर, बच्चों को बाहर ले जाएं, ऊपर हृदय कमल, हृदय में कमल की स्थापना करें। उसमें 8 पांखुड़ियां हैं। नाभि से जस्ट ऊपर हृदय कमल पर 8 पांखुड़ियां हैं। उन पे एक एक कर्म का नाम लिखा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, वेदनीय। इस प्रकार से 8 पांखुड़ियों पर 8 कर्मों के नाम अंकित हैं। अपने ध्यान को रम पर केंद्रित करें। रम, बोलना नहीं है, महसूस करना है और रम की ध्वनि को अनुगूंज करके महसूस करना है। रम, 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 रम। और धीरे धीरे उस रम के अंदर से धुआं उठना शुरू हो गया है। धुआं उठता जा रहा है, धुआं ऊपर की ओर उठ रहा है और तेज धुआं बढ़ता जा रहा है और ये धुआं में से अग्नि प्रज्वलित हो गई है। धीरे धीरे अग्नि भी बढ़ती चली जा रही है। रम, रम, रम की उस अनुगुंज के माध्यम से अग्नि का तेज और बढ़ता चला जा रहा है और वह अग्नि ऊपर जो कमल है
उस कमल को जलाना शुरू कर रही है। त्रिकोणाकार में वह अम्ली अग्नि फैलती चली जा रही है और तेज अग्नि की लपटें ऊपर की ओर जा रही है और एक एक कर्म को भस्मसात कर रही है, भस्मसात कर रही है। उस अग्नि के द्वारा कर्म जल रहे हैं। एक एक कर्म धीरे 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 सभी कर्म जलकर राख हो गए, शरीर भी राख हो गया। भीतर के अष्टकर्म थे और बाहर में यह शरीर था, सब जलकर अग्नि में राख। और ये क्या, एकदम से तेज हवा चली, आंधी आई, जो राख के कण यहाँ पर थे सब इधर उधर उड़ गए। आंधी महसूस करें, तेज आंधी, तेज हवाएं चल रही है और आप उस सर्वोच्च शिखर पर ये सब कुछ देख रहे हैं। पूरा शरीर जलकर राख उड़ा, राख भी उड़ गई। अब घटा तो बादल उमड़ घुमड़ कर बादल आ गए, पानी बरसने लगा। और ये क्या, इतनी तेज मूसलाधार वर्षा, उस वर्षा के माध्यम से रहे सहे राख के कण भी सब धुल गए, निशान भी नहीं बचा। भाव कर्म, द्रव्य कर्म सब समाप्त, निशेष केवल मात्र शुद्ध चेतना, शुद्ध आत्मा, सिद्ध शरीर, सिद्धात्मा। ध्यान करें उस सिद्धात्मा का जो शुद्ध है, सिद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। शुद्धो हम, बोलना नहीं है, महसूस करना है। बुद्धो हम, निरंजनो हम, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ। देहातीतो हम, देह से रहित हो चुका हूँ। अशरीरो हम, अशरीरी हूँ। ज्ञान स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपी हूँ। चेतन स्वरूपो हम, चेतन स्वरूपी हूँ। क्रोध रहित तो हम, मैं क्रोध से रहित हूँ। मान रहित तो हम, मैं मान से रहित हूँ। माया रहित तो हम, मैं माया से रहित हूँ। लोभ रहित तो हम, मैं लोभ से रहित हूँ। राग रहित तो हम, मैं राग से रहित हूँ। द्वेष रहित तो हम, मैं द्वेष से रहित हूँ। शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। सिद्ध की तरह मेरा स्वरूप भी शुद्ध है। उस शुद्ध स्वरूप को अनुभव करें।
पूर्ण शांत शुद्ध स्वरूपी शिवम शुद्ध बुद्धम परम वीतरागम, वह वीतराग स्वरूप जो शिव स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस लाएं। शरीर के ऊपर पाँव की उंगलियों को थोड़ा धीरे धीरे हिलाएं। हाथों की उंगलियों को भी धीरे धीरे हिलाएंगे। आंखें बंद। 3 बार ओम का नाद, उसके बाद प्रार्थना। मेरे साथ में आप लोग भी करें। पूरा श्वास भरें। एक बार और श्वास भरते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोलना है। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िए। उनमें पूरी ऊर्जा आ चुकी है और उन गरम गरम हाथों की हथेलियों को और तेजी से रगड़ते हुए अपने आंखों की पुतलियों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं, अपने पूरे शरीर पर लगाएं। जहाँ पर दर्द हो वहाँ पर लगाएं। घुटनों में दर्द हो तो घुटनों पे लगाएं। एक बार फिर से दोनों हाथों की हथेलियों को फिर से रगड़ें और गरम गरम हाथों की हथेलियों को अपने आंखों की पुतलियों पर लगाते हुए प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश जाति और विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। दोनों आंखें धीरे से खोल लें और 3 बार नमोस्तु करें। आपस में एक दूसरे से जय जिनेंद्र।